26 जून में धान के पौधारोपण का कार्य प्रारंभ किया था। आज धान की कटाई का काम चल रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसान को एक भरपूर मन को शांति लायक न हो, उसकी मेहनत का फल मिल जाए तो अच्छा ही लगता है। आज हम सभी लोग सपरिवार यहाँ पर धान की कटाई के लिए आए हुए हैं। बाजार भाव एमएसपी से कम है। किसान को मजबूरी का बनिया तथा सरकार दोनों फ़ायदा उठाते हैं। एमएसपी 2175 की है, जबकि इतना सूखा हुआ धान है। ये मॉइस्चर नहीं है, 10 बजने वाले हैं, लेकिन जाएंगे, मजबूरी है। इतने धान को कहाँ रखूँगा मैं, सुखाने की व्यवस्था नहीं है। बनिया मॉइस्चर चेक करके 17.5-18 के रेट आज का भाव अभी मुझे पता किया, तो 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो मेरी मेहनत का और वो था, तो वो मुझे नहीं मिल पाएगा। मजबूरी है, गेहूं भी लगानी है, गेहूं की बिजाई का कार्य भी है। कटर चला के पराली को जला करके इसको पराली को गांठ बना करके किनारे भी लगानी है। जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि सरकार द्वारा कोई इसको गलाने की या किसान को इसको व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चुनाव के समय ज़रूर वादे किए गए, लेकिन किसान का एक प्रकार से सरकार तथा बनिया दोनों शोषण कर रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि इस क्षेत्र से हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान स्थिति, जबकि 2150 का एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, तो इस सितारगंज मंडी पर जितना मैंने आज तक का सर्वे किया है, दूरभाष द्वारा बात में पता चला है कि 17.5-18 से ज़्यादा रेट किसी भी बनिए की दुकान पर नहीं मिला। अब किसान बिजाई का कार्य करे या अभी तक सरकार द्वारा, उत्तरांचल सरकार के द्वारा कोई कांटा नहीं लगाया गया है। जब धान की फसल समाप्त होगी तो दिखाने के लिए 10 दिन के लिए कांटे लगाए जाते हैं। सरकार अव्यवस्थित होकर के प्रारंभ से ही अगर अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 2 अक्टूबर से कांटे लग चुके होते तो ये किसानों को इस तरह दर दर नहीं भटकना पड़ता। सरकारी तंत्र के अव्यवस्था के चलते ये बात सत्य है, सरकार किसी की भी हो, सरकारी तंत्र के अव्यवस्था के चलते हुए किसान एमएसपी को गला फाड़ते रह गया, लेकिन कोई रिजल्ट न सरकार द्वारा पॉलिसी तय की गई और न ही बनिए द्वारा इसका शोषण को रोका गया। इस बात से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। किसान तो अवगत ही है, किसान को मालूम है, वो भुगत रहा है उस चीज़ को, लेकिन सरकार द्वारा अब धान की खेती जब समाप्त हो जाएगी, 10 दिन दिखावे के लिए कांटे की खानापूर्ति की जाएगी। बाकी यही हाल गेहूं का भी है। तो किसान का मेरे को सरकार को अवगत कराना चाहूँगा, एक ठोस पॉलिसी होनी चाहिए। एमएसपी की व्यवस्था वास्तव में होनी चाहिए हर फसल के लिए। इसमें सरकार, किसान का जो खेती से जुड़ा है, न तो रोजगार है और न ही खेती पे इतना लागत के बाद इतना बच पाता है किसान को। इस फसल से गेहूं का बीज भी लेना है, डीएपी भी लेनी है, यूरिया भी लेना है, डीजल लेकर के जुताई भी करनी है। तो धान की खेती में अपनी गांठ से चला जाता है किसान का। केवल गेहूं में उस पर भी प्रतिबंध लग गए हैं। पराली की आग का हम मानते हैं प्रदूषण होता है। पहले तो एक चीज़ मेरी समझ में, हम किसानों के, हम अशिक्षित हैं, इस बात को जानते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसान एक बार जला रहा है खेती, ये पराली को, और यही पराली फैक्ट्रियों में रात दिन जल रही साहब, स्टोरेज होके। इससे पॉल्यूशन हो रहा है, उससे नहीं होता है, उसकी क्या पॉलिसी है, मुझे तो इस बात से ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो, जब प्रदूषण को रोकना एक किसान का भी कर्तव्य है, हमें देश की सेवा पर सहयोग देना चाहिए, लेकिन इसकी पॉलिसी सरकार द्वारा कोई तय नहीं है। इस ओर जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।